हफ्ते के पहले दिन बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स 171 पॉइंट गिरकर 61,624 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 21 पॉइंट की गिरावट के साथ 18,329 पर क्लोज हुआ। स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी तो मिड कैप्स के शेयर्स फ्लैट हुए। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित मल्होत्रा से। तो सुमित, पहले तो बताइए आज की हाइलाइट्स, 10 बड़ी बातें। देखिए, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लास्ट आवर में थोड़ा बहुत दायरा नीचे की तरफ जरूर खुला, लेकिन फिर भी अगर इंडेक्स के फ्रंट पे देखेंगे 100-125 से ज्यादा अंकों का दायरा नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंकिंग ब्रीदर ले रहा था, लेकिन आज तेजी में थे आईटी स्पेस के शेयर, आज तेजी में थे मेटल स्पेस के शेयर। मिड कैप में आज सीमेंट शेयरों के अंदर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, वहां पर मूव था। और एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड जैसे शेयर जो थे वो बैक एंड पे, यानी कि आज वहां पर कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग या फिर कुछ हद तक बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, मिड कैप शेयरों में आज हल्का सा बिकवाली थी। मोलेस फ्लैटिश टोन पे आप कह दीजिए कि वहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर सत्र की बात की जाए तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज और एक बड़ी तेजी के बाद 18,400 जहां पर मेजरली कॉल राइटर्स बैठे हैं, वहीं पर ही राइटिंग के दम पर कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग वहां से आते हुए दिखाई पड़ी। और अगर सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कहां एक्शन रहा? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज इसमें मेटल का नाम शुमार रहेगा, तो हिंडाल्को आज लीड कर रहा था। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल नंबर्स के बाद 3% के आसपास की तेजी, टाटा मोटर 2.5% ऊपर और ग्रासिम नंबर्स के बाद करीब 2.5% के आसपास का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली थी आज डॉक्टर रेड्डीज में 4% नीचे, कोल इंडिया 2.5% नीचे, आईटीसी 2.5% नीचे और एचयूएल करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 7% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 5% ऊपर, जीएसपीएल और हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड की खबर के बीच 4.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में सन टीवी, बीएचईएल, ट्राइडेंट और एबीबी, जहां पर नंबर्स के बाद ट्राइडेंट में करीब 5% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में लीड कर रहा था मन्नापुरम, 7.5% का उछाल, इन्फोएज, हिंडाल्को और डॉक्टर लाल पैथलैब करीब 5% की तेजी वहां बनती हुई दिखाई पड़ी। एफएनओ लूजर्स की अगर बात की जाए तो उसमें बीएचईएल, सन टीवी, एक जोरदार बिकवाली सन टीवी के अंदर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। एबीबी और भारत फोर्ज कुछ और ऐसे नाम जो कि 4% तक के आसपास का फॉल दिखा रहे थे। आज मेटल में तेजी थी तो हिंडाल्को 6% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 4.5% ऊपर, जेएसएल और रत्नामणि मेटल करीब 2.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ आईटी से आज कोफोर्ज, एलएनटी टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, एलएनटी इन्फोटेक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा उछाल बनते हुए दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित, डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर डब्ल्यूपीआई 10.70% से घटकर 8.39% पर आ गई है और इस बार के आंकड़े ने 19 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई के आंकड़े 18 महीने से लगातार डबल डिजिट में थे। पर अब डब्ल्यूपीआई 19वें महीने में सिंगल डिजिट में आई है। फ्यूल और पावर, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट, साथ ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के रेट में तेजी से गिरावट की वजह से थोक महंगाई दर में कमी आई है। वहीं अब डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के आंकड़ों का इंतजार है और आज शाम को सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं।